फर्स्ट ए यानी पहला वर्ग को बोलते हैं क्षारीय धातु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एल्कली मेटल। सेकेंड ए यानी दूसरा वर्ग को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। सेवेंथ ए यानी 17 नंबर वर्ग को बोलते हैं हाइड्रोजन। 8 ए यानी 18 नंबर वर्ग को बोलते हैं निष्क्रिय गैस या आदर्श गैस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नोबेल गैस। क्षारीय धातु 7th होते हैं, मतलब 7 होता है। क्षारीय मृदा धातु 6 होता है। हाइड्रोजन 5 होता है और निष्क्रिय गैस यानी 6 होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ए आपका हो गया पहला वर्ग, जिसको हम बोलते हैं क्षारीय धातु। ए हो गया दूसरा वर्ग, जिसको हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। और ए आपका रहा तीसरा वर्ग, ए आपका रहा 7th ए यानी 17 नंबर वर्ग, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। और ये रहा 18 नंबर वर्ग, जिसको हम बोलते हैं निष्क्रिय गैस। मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा के बारे में बताता है, एजीमुथल क्वांटम संख्या उप कक्षा के बारे में बताता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के बारे में बताता, और चक्रण क्वांटम संख्या कक्षा या उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन को हम लोग किस तरह से सजाते हैं उसके बारे में बताता है। पहला कक्षा में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में होता है 18 इलेक्ट्रॉन, और चौथा कक्षा में होता है 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा एस उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है तो 2 होता है। पी उप कक्षा में 6 होता है। डी में 10 होता है। और एफ में क्या होता है 14 होता है। यहाँ 10 नहीं, यहाँ 14 होता है। एफ उप कक्षा में 14 होता है। हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी लिंक में। तो आपको थ्योरी पार्ट सारा कंप्लीट प्रोवाइड कर दिया गया है मोल संकल्पना यानी मोल कॉन्सेप्ट से, और आपको इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका भी 2 पार्ट आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। यह है तीसरा पार्ट, यानी आज पूरी तरह से चैप्टर एंड हो जाएगा। और सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कराते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न। आप बिल्कुल जांच सकते हैं क्योंकि हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप इससे पढ़ लीजिएगा तो मोल से आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। तो सिर्फ कहने से नहीं, तो आप एक बार पढ़ कर देखिए और वही प्रश्न अगर आपसे एग्जाम में आता तो बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए आप कहीं भी पढ़िए तो प्रश्न एग्जाम में जो आ रहा है वो बनना चाहिए। तो हम आपको विश्वास लेते हैं 100% की जो भी आपको करा ओरिजिनल प्रीवियस ईयर प्रश्न करा रहे हैं। तो आप मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी करिए। और क्योंकि चैनल भी स्लो चल रहा है तो आप लोग चैनल को ध्यान नहीं दे रहे। आपको फ्री में इतना हम मेहनत के साथ आपको प्रोवाइड करते हैं रेगुलर। आपको छुट्टी बहुत ही कम, मतलब बहुत ही चांसेस कम ही रहता है। ज़्यादा मतलब तबीयत किस तरह से खराब हो तो ही छुट्टी होता है, लेकिन आपको रेगुलर दिया जा रहा है और बेस्ट कंटेंट के साथ। तो आप लोग चैनल को ध्यान दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। प्रश्न है और इससे रिलेटेड प्रश्न करा दिया गया है, तो आप जाकर देख लीजिएगा, नहीं देखें तो। प्रश्न है कि किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 गुने 10 के पावर 23 कण शामिल हैं, ये दिया गया है। यदि CO2 में इतना कण मौजूद है तो CO2 के अणु की संख्या है। अणु की संख्या यानी मोल। अणु कहने का मतलब हो गया, देखिए यहाँ क्या है। तो यहाँ हम आपको निकालने के लिए बताए थे कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना मतलब कुछ नहीं करना। बोल रहा है कि इतना कण शामिल है, तो यदि CO2 में इतना कण मौजूद है तो CO2 का अणु की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम आपको बताए थे CO2 बोले या तो जल बोले, सभी में क्या होता है, कितने परमाणु अणु या आयन होते हैं 6.022 गुने 10⁻23। अगर आप हिंदी में देखिएगा तो हो जाएगा 6.022 गुने 10 के पावर 23। इतना अणु परमाणु या आयन के बराबर होता है। या तो जल लीजिए या तो, और इसी के बराबर क्या होता है 1 मोल, यानी CO2 के 1 मोल के बराबर होता है इतना, और इतना 1 मोल, यानी आपस में सभी बराबर। अगर बोलेगा CO2 में CO2 के 1 मोल के बराबर कितने परमाणु होते हैं तो 6 पॉइंट इतना, क्योंकि 1 मोल के ही बराबर होता है। अगर लीटर पूछेगा तो 22.4 लीटर। ये सब थ्योरी पार्ट आपको पढ़ा दिया, तो आप जरूर देखिएगा। या तो CO2 बोलिए या इसका जो आणविक द्रव्यमान होगा, आणविक द्रव्यमान कहने का मतलब इसका आणविक द्रव्यमान निकालिएगा तो कितना आएगा 44 आएगा। तो सर आप निकाल कैसे दिए, तो कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 गुने 2 करिएगा तो हो जाएगा 32, और 32 और 12 के जब ऐड करिएगा तो आएगा 44। तो जो भी यौगिक होगा
जैसे हम लोग किसी को, अगर आपको मान लीजिए बोलेगा 50 का 10% निकालिए तो 100% से तुलना करते हैं। अगर आपको 20 का 10% निकालने बोलेंगे तो आप फिर भी 100% तुलना करिएगा। तो जिस तरह से किसी भी वस्तु को निकालने के लिए हम लोग 100% के बराबर करते हैं, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ है। या तो जल बोले तो 1 मोल के बराबर होगा, या 6.022 गुने 10⁻23 के बराबर होगा। मतलब कोई भी यौगिक और उसका जो आणविक द्रव्यमान होगा मूल, जो इसका आणविक द्रव्यमान जैसे में 44 आया तो 44 यू होता है, तो ये जो 44 आया ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी 6.022 गुने 10⁻23 के बराबर हो जाएगा, परमाणु के बराबर। तो आपसे पूछा अणु, तो इसका कहने का मतलब है अणु बोलिए या मोल बोलिए, तो हम आपको बताए थे कि CO2, एक और कॉन्सेप्ट लिखिए, CO2 कहने का मतलब 1 मोल, और 1 मोल कहने का मतलब 1 मोल में कितना होता है, तो 6.022 गुने 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन। तो यहाँ ये निकल कर आया कि कार्बन के 1 मोल में इतना परमाणु होते हैं। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कार्बन के 1 मोल में इतना परमाणु होते हैं। तो कहिएगा जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से तुम ये भी कर सकते हैं कि एक परमाणु में कितना, या तो अणु बोलिए या मोल, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अणु या मोल, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको इसके बाद लिखा देंगे एक मतलब फार्मूला टाइप का, उससे आप निकाल लीजिएगा। तो 1 बटा हम लोग ये भी कर सकते हैं 6.022 गुने 10⁻23 यानी एक परमाणु, यानी एक परमाणु बराबर इतना हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्न बोला कि इतना जब कण होगा, यानी इसमें इतना कण मौजूद होगा तो कितना अणु मौजूद होगा, तो हम ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ से गुना करेंगे, जैसे हम आपसे प्रश्न बोले कि 1 मोल में, एक कण में 4 अणु मौजूद है, तो 2 कण में कितना होगा, तो गुना कर दीजिए सर। तो बस वही काम यहाँ करना है। तो 3.01 गुने कितना लिखा गया 5, यहाँ 5 है तो 5 लिख लीजिए, 10⁻23 बटा 10⁻23, तो यानी कितना कण में निकल का गया कण में, तो 03.0115 गुने 10⁻23 में निकल कर आया। तो जब आप इसको हल करिएगा, हम शॉर्ट में इसको बता रहे, बस आपको समझाने के लिए हम बता रहे, तो इसको हल करिएगा तो क्या करना, कुछ नहीं करना, थोड़ा आप दिमाग लगाइए, इसको से इसको डिवाइड करिएगा। तो आप ध्यान से देखिए कि ये आधा और ये दुगना है, तो यानी इसको भागा दीजिएगा तो लगभग कितना आ जाएगा 1/2। अरे कहने का मतलब है 5 से 10 में 10 से 5 में हम लोग भागा देंगे तो कितना आएगा 1/2। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ करना, कहने का मतलब इससे ये दुगना है तो यानी 1/2 हो जाएगा, और जब इसको भागा दीजिएगा तो 0.5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इतना आपको नहीं करना है, तो करना क्या है, तो यहाँ देखिए अणु निकालना है, ठीक है। अणुओं की संख्या बराबर क्या करना, आपको दिया गया कण वटा एवोगाड्रो की संख्या, एवोगाड्रो की संख्या, कलर चेंज कर लेते हैं, एवोगाड्रो की संख्या, गाड्रो की संख्या, और एवोगाड्रो की संख्या कितना होता है 1 मिनट, और एवोगाड्रो की संख्या कितना होता है, एवोगाड्रो को एन इस तरह से हम लोग सूचित करते तो होता है 6.022 गुने 10⁻23, या कभी कभी एन नोट से भी सूचित किया जाता है। एन नोट बोले तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं
एन नोट बोले तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। देखिए कभी कभी सूचित किससे करता है, एन नोट से भी, एन ओ इस तरह से, ठीक है। तब इसको ध्यान दीजिएगा। इतना हो गया। तो आपको कुछ नहीं कर रहा, दिया गया कण बटा एवोगाड्रो की संख्या, तो दिया गया कण कितना 6.023 गुने 10 के पावर 23 और कितना 6.0, एक कण नहीं दिया, लिख रहा कि मौजूद। देखिए किसी भी पदार्थ के एक अणु में इतना कण शामिल है, तो यदि CO2 में इतना कण कितना 3.0115 गुने 10 के पावर 23 कण मौजूद है, तो CO2 के अणु की संख्या होगा, तो इतना कण मौजूद है तो निकालना है। तो यानी दिया गया कितना 3 तो आप इसको निकाल लीजिएगा 3 जो भी दिया गया उससे, ठीक है। हम आपको निकाल कर बता दिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम ले लिए हम लोग। अब जो भी प्रश्न आएगा उसको हम लोग थोड़ा स्पीड से करेंगे, क्योंकि थ्योरी पार्ट आपको पढ़ा देगा। हीलियम में 54 ग्राम में कितना मोल मौजूद है, तो हम आपको बोले थे कि दिया गया द्रव्यमान तो 54 ग्राम दिया गया बटा आणविक द्रव्यमान मोल निकालने के लिए। तो आणविक द्रव्यमान कितना होता है हीलियम के 4। जो भी पूछेगा तो इसको निकाल देना। तो इसको जब आप भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, तो भागा दीजिएगा तो 13.5 आ जाएगा, क्योंकि 13 चौके 52 होता है। अरे 4 से भागा दीजिएगा तो कितना बार मिलेगा, 13 चौके 52, यानी 52 से कुछ अधिक आएगा। तो 13 तो एक ही ऑप्शन नंबर ए, यानी 13 से अधिक आएगा। यहाँ KCl के 0.5 मोल में कितने अणु मौजूद थे, सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हम आपको बताया कि किसी भी मूल यौगिक या उसका मूल आणविक द्रव्यमान होगा वो अपने आप में कितना के बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। तो KCl जो होगा, KCl के 1 मोल के बराबर होगा, यानी KCl 1 मोल के बराबर होगा। और आपको मालूम है 1 मोल में होता है 6.022 गुने 10 टू दी पावर 23, इतना ही होता है, इतना ही होता है। देखिए यहाँ, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि KCl पोटेशियम क्लोराइड के 1 मोल में कितना अणु परमाणु या आयन मौजूद होते हैं, तो 6.022 गुने 10 टू द पावर 23। लेकिन हमको निकालना 0.5 में, तो हम 0.5 से गुना कर देंगे। अगर हमको अब हमको ये मालूम है कि 1 मोल में, यानी हमको ये मालूम रहेगा कि एक डिब्बा में 5 लड्डू अटते हैं, तो 5 डिब्बा में कितने लड्डू अटेंगे, तो 5 से गुना कर देंगे। बस वही करना है कि 1 मोल में इतना परमाणु अणु आयन आते हैं, तो 0.5 मोल में कितना आएंगे, तो 0.5 मोल से गुना कर दीजिए। 0.5 कहने का मतलब है 1/2, थोड़ा दिमाग लगाइए, तो 1/2 से इसको जब आप भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आधा आ जाएगा। तो कहने का मतलब 3.011 गुने 10 के पावर 23। तो आप इतना कर सकते हैं, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना फास्ट आपको करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, थोड़ा ध्यान से मारिएगा। देखिए 24 है तो 24 वाला होगा नहीं, 22 वाला भी नहीं होगा, 21 वाला भी नहीं होगा। तो इस तरह से भी आप यहाँ कर सकते हैं। CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना है, तो CO2 के 1 मोल, CO2 कहने का मतलब 1 मोल के बराबर होता है। कोई भी यौगिक अपने आप में किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है, आप याद रखिएगा। तो CO2 कहने का मतलब है 44 ग्राम, यानी या 44 U। देखिए कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है और ऑप्शन में दोनों रहता है, ग्राम वाला भी दे रहता है और U वाला, तो आंसर पहला होता है U वाला। इतना हो गया, तो 44 हो जाएगा, 1 मोल में 44 ग्राम यानी रहता है। तो 1 मोल में CO2 में कितना द्रव्यमान है, 44 ग्राम। तो आपसे पूछा 10 मोल में, तो 10 मोल से गुना कर देंगे तो 10 मोल के बराबर निकल जाएगा। सिंपल है। तो कितना आएगा, जब इसको गुना करिएगा तो 440, ऑप्शन नंबर बी। अगला पर चलते हैं, अगला प्रश्न पे। यहाँ उसका सोल्यूशन दिया गया, देख सकते हैं आप। निम्न में से किसका वजन सबसे ज़्यादा है, वेरी सिंपल है। H2O के 10 के पावर 23 मोल का, H2O के 1 मोल का। तो हम आपको बताएं कि कोई भी यौगिक अपने आप में 1 मोल के बराबर होता है, यानी जल भी है तो 1 मोल के बराबर होगा। और 1 मोल में होता है कितना, 6.022 गुने 10 टू दी पावर 23 अणु परमाणु या आयन मौजूद होता है। तो वजन निकालना, तो या तो N2O के 1 मोल लिए 1 मोल बोलिए, या तो O2 के 1 मोल बोलिए, या जल के 1 मोल बोलिए, सभी आपस में किसके बराबर होगा,
6.02 टू गुने 10⁻23 के बराबर होगा, यानी 1 मोल के। लेकिन यहाँ H2O के 10⁻23 मोल का वजन कितना होगा? तो 1 मोल कहने का मतलब 1 मोल का वजन अगर इतना हम लोग एक तरह से होता है, परमाणु की संख्या वजन नहीं है, तो 1 मोल के अगर आपको वजन निकालना हाइड्रोजन का तो कितना हो जाएगा? 1 मोल का जब आप वजन निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान होता है, कितना द्रव्यमान संख्या? 1 होता है। तो 10⁻23 मोल का द्रव्यमान संख्या निकालना, इसका कहने का मतलब है, थोड़ा यहाँ देख लीजिए, हाइड्रोजन का एक जो ग्राम होगा ये 1 मोल के बराबर होता है। तो आपको निकालना 10⁻23 मोल के बराबर हाइड्रोजन का वजन, तो 10⁻23 से इधर गुना करना पड़ेगा। वेरी सिंपल है। तो ये जब 10⁻23 कहने का मतलब 1 पे 23 जीरो, तो सबसे ज़्यादा क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए का। अगला एवोगाड्रो की संख्या Na बराबर 6.02 गुना 10⁻23 मोल है, तो किसी त्रिपरमाणु गैस के 0.1 मोल के परमाणु की संख्या क्या है? सिंपल है, 1 मोल में हमको मालूम है कि कितना होता है? 6.02 गुना 10⁻23, तो 0.1 मोल के निकालना, कितना निकालना? 0.1। यहाँ ये प्रश्न तब सही होगा जब Na बराबर मान दिया गया, देखिए यहाँ दिया गया, जब Na बराबर 60.02 गुने 10⁻23 जब देगा तो इसका आंसर आएगा। तो इसको आप सुधार कर लीजिएगा यहाँ, या तो इस पे भी बना सकते हैं। इसमें क्या करना, सिर्फ इतना करना है कि 0.1 से गुना कर देना है, क्योंकि हमको मालूम है कि 1 मोल के बराबर इतना होगा, तो 0.1 मोल के बराबर कितना होगा? तो 0.1 मोल से गुना कर देंगे, तो जब आप गुना करेगा तो इतना आएगा। तो प्रश्न में ही दिया गया है रॉन्ग डेटा, तो आप डेटा को सुधारिएगा तो आंसर इसका आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये सब थ्योरी पार्ट आपको पढ़ा दिया, इसलिए अब हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्योंकि अगर आप थ्योरी पार्ट नहीं देखें और अगर आपसे ये सब बन नहीं रहा प्रश्न, तो आप पिटाई खाने लायक काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको सारा थ्योरी पार्ट प्रोवाइड कर दिया, मतलब सारा आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ाया गया, ये नहीं कि आपको कुछ भी छोड़ दिया गया। लिख रहा है CH4 यानी मीथेन के 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? तो हमको ये पता कि मीथेन है, तो मीथेन करने का मतलब है कितना बराबर होगा, तो यानी CH4 जो बराबर होगा 1 मोल के बराबर होगा। तो CH4 कहने का मतलब कार्बन हो जाएगा 12, हाइड्रोजन 1 गुने 4, जब आप इसको ऐड करिएगा तो आएगा 16, तो यानी कहने का मतलब जो 16 ग्राम होगा वो 1 मोल के बराबर होगा। तो हमको निकालना 0.1 में, तो सिंपल है 0.1 से गुना कर देंगे, तो 0.1 से गुना कर दीजिए तो निकल जाएगा 0.1 मोल का वजन। तो जब इसको गुना करिए तो कितना आएगा? 1.6, यानी 1.6 ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसको गुना कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है। ठीक है, ये तो होता ही है, हम लोग को भी मालूम है। बताइए कि प्रत्येक तत्व के 1 मोल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? या तो कार्बन का लीजिए, जैसे में यहाँ आपको समझाना पड़ेगा थोड़ा। कार्बन कहने का मतलब ये भी 1 मोल के बराबर होगा, या तो कार्बन बोलिए या 12 ग्राम बोलिए। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो द्रव्यमान होता है 12 ग्राम के बराबर होता है, तो इसका जो द्रव्यमान होगा अपने आप में क्या होगा? 1 मोल के बराबर होगा। या हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि हीलियम, यानी हीलियम ये भी 1 मोल के बराबर होगा, या हीलियम के 4 ग्राम बोलिए, क्योंकि इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है कितना होता है? 4 ग्राम, तो 4 ग्राम के भी बराबर होगा जब हीलियम के बराबर हो रहता है। ठीक है, तो 1 मोल है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दे रहा है कि 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम के 3 गुना अधिक परमाणु होंगे। नहीं, जो परमाणु होंगे किसके बराबर होंगे? तो दोनों में जब 1 मोल के बराबर होगा तो परमाणु तो दोनों में सेम ही होगा, क्योंकि 1 मोल के जो परमाणु होता है, परमाणु संख्या 6.022 गुने 10⁻23 के बराबर होता है। 6.022 गुने 10⁻23 के बराबर होता है। तो इसका कहने का मतलब इसका भी 1 मोल होगा तो परमाणु संख्या इतना ही होगा, इसका भी 1 मोल होगा तो परमाणु संख्या इतना ही होगा। तो यहाँ तो 3 गुना होगा नहीं। अगला है बी नंबर ऑप्शन कि 1 मोल हीलियम में 1 मोल कार्बन के 3 गुना अधिक परमाणु होंगे। नहीं,
दोनों के परमाणु संख्या बराबर होंगे, क्योंकि दोनों जो आपस में होता है 1 मोल के बराबर होता है। जो मूल उसका यौगिक होगा और उसका जो मूल परमाणु द्रव्यमान होगा यानी आणविक द्रव्यमान, वो अपने आप में 1 मोल के बराबर होगा। कोई भी तत्व लीजिए, या अगर आपको बकरी लेना तो बकरी के भी बराबर क्या होगा, 1 मोल के बराबर, कहने का मतलब 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु संख्या के बराबर हो जाएगा। कोई भी तत्व यौगिक अपने आप में 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है, अगला लिख रहा है कि 1 मोल कार्बन में तथा 1 मोल हीलियम में उपस्थित परमाणु की संख्या इतना 1/3 संख्या होती है। नहीं, लिख रहा है 1 मोल कार्बन में तथा 1 मोल हीलियम में उपस्थित परमाणु की संख्या बराबर होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। पानी के 1 मोल में कितना अणु मौजूद होते हैं? अरे भैया, पानी बोले या तो जल बोले या तो कार्बन डाइऑक्साइड बोले, कोई भी यौगिक का 1 मोल में जो अणु मौजूद होता है कितना होता है? अणु बोलिए या तो परमाणु बोलिए या तो आयन बोलिए, कुछ भी बोल दे, या तो जल बोले या तो NaCl बोले या कुछ भी बोल दे H2SO4 बोले, सभी का जो परमाणु संख्या होगा 6.022 गुने 10⁻23 के बराबर होगा। परमाणु संख्या बोले, परमाणु संख्या या आयन संख्या या अणु संख्या। ठीक है, इतना सभी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका भी 1 मोल लीजिएगा तो कितना आएगा, 6.022 गुने 10⁻23। क्यों होता है? क्योंकि सभी आपस में 1 मोल के बराबर होता है। ये भी 1 मोल होता है, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल। अगला प्रश्न पे चले, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लिख रहा है कि किसी भी यौगिक के 1 मोल में इतना ही अणु होता है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 ही हुआ। सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या क्या होगा? तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हम बोले थे दिया गया द्रव्यमान, तो सल्फर के 16 ग्राम मात्रा में, तो दिया गया द्रव्यमान कितना, 16 ग्राम में आपको निकालना। तो दिया गया द्रव्यमान 16 और सल्फर का परमाणु आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 32। यहाँ तो 32 दे दिया गया, तो ये और भी आसान कर दिया कैलकुलेशन को, क्योंकि 32 दे दिया गया, नहीं दिया रहता तो आपको याद करना पड़ता। तो इसको से जब इसको डिवाइड करिएगा तो आएगा 0.5, क्योंकि 16/32 कहने का मतलब 1/2, 1/2 कहने का मतलब 0.5 मोल। तो सल्फर का 0.5 मोल। अगला प्रश्न है, 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितना है? तो 60 ग्राम हीलियम दिया गया द्रव्यमान कितना है, 60 ग्राम, और हीलियम का कितना होता है, 4। इसको डिवाइड करिएगा तो 15। ऑप्शन नंबर सी। हम आपको बोले थे मोलों की संख्या निकालना, तो दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, तो हीलियम का कितना हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न पे चलते हैं, इसमें तो सारा प्रश्न है। अगला प्रश्न है सोल्यूशन है, तो आप सोल्यूशन को देख सकते हैं। आगे लिख रहा है कि 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है? तो दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान किसका निकालना पड़ेगा, ग्लूकोज का। तो C6H12O6 होता है, C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का सूत्र। और जब आप इसका ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान लिख लीजिए, आणविक मतलब जो भी तत्व या यौगिक दिया रहेगा उसका आणविक द्रव्यमान आपको निकालना पड़ेगा। आणविक द्रव्यमान, तो इसका जब आप आणविक द्रव्यमान निकालिए, देखिए यहाँ निकाल भी दिया गया। तो कार्बन को होता है 6, हम निकाल देते आपको, देखिए यहाँ C6H12O6, कार्बन कितना होता है, 6 नहीं होता। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, और जितना भी गुना है उसको गुना करना पड़ेगा। 6 हाइड्रोजन को होता है 1 और ऑक्सीजन को होता है 16। यहाँ प्लस दीजिए, क्योंकि अगला जब भी दूसरा तत्व लिखेंगे, हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन लिखना है, यानी दूसरा तत्व प्लस देना है। ऑक्सीजन 16 गुने 6, 12 छक कितना होता है, 72। 12 गुने 1 करिएगा 12, 16 छक 96। जब इसको ऐड करिएगा तो 180 आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 540 बटा आणविक द्रव्यमान कितना आएगा, 180। इसको डिवाइड करिएगा 3, मोल की संख्या कितना आ जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। हीलियम के 52 kg में डॉट डॉट अनुपस्थित है, सिंपल है, दिया गया द्रव्यमान तो 52। हीलियम के कितना होता है आणविक द्रव्यमान 4, तो 13 चौके 52, ऑप्शन नंबर बी। ये सब आपको ऐसे ही देखते के साथ आंसर लगा देना। एवोगाड्रो की संख्या Na का अर्थ है तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या गलत है, पर किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या, हाँ ये सही है, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या, कहने का मतलब 1 ग्राम में कितना परमाणु संख्या उपस्थित होता है वही क्या होता है, एवोगाड्रो संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए बी राइट है। ये न्यूट्रॉन रहती है, सब कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब होगा नहीं, ऑप्शन से भी आप यहाँ छाट सकते हैं। तो कभी कभी अगर आपको आंसर नहीं याद है तो ऑप्शन से देखिए, आराम से आंसर निकल जाएगा। एवोगाड्रो संख्या द्वारा निरूपित की जाती है, तो अभी आपको बताएं ऑप्शन नंबर बी। और कभी कभी एन और इस तरह से नीचे ए लिखता है, ठीक है, इसको एन नोट पढ़ते हैं। CO2 के 88 ग्राम मौजूद अणुओं की संख्या है, तो दिया गया द्रव्यमान 88, CO2 की कितना होता है आणविक द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान कितना 88, और CO2 का निकालेगा तो आएगा 44, आपको हम शुरू में ही निकाल कर बता दिए थे, इसको डिवाइड करेगा तो 2 बार में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं, तो आपको अभी हम तुरंत देखिए यहाँ एक प्रश्न आया था, अभी लिख रहा है किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणु की संख्या उपस्थित होता है, उसी को हम बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या। तो वही तो यहाँ प्रश्न बोला कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं। तो देखिए कभी कभी यहाँ क्या करता है, आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। हाइड्रोजन कहने का मतलब है H2, और H2 कहने का मतलब 1 मोल, और 1 मोल कहने का मतलब 6.022 गुने 10⁻23, तो इसको गुना करिएगा तो 2 आएगा, यानी 2 ग्राम हीलियम में 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु मौजूद होता है, यानी बोलिए आयन होता है। तो हमको निकालना 1 ग्राम में, तो यहाँ 2 से भागा दे देंगे, 10⁻23, इसको भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 3.11 10⁻23, इतना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ देखिए हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस ले लेता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस एक जो आपका योग हो जाएगा उसका ही आंसर कभी कभी मान लेता है, मतलब ऑक्सीजन को O सिर्फ मान लेता है और ऑक्सीजन गैस को O2, तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन उस हिसाब से आपको देखना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न मतलब आज का सारा प्रश्न आपको करा दिए, इधर कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया आपका। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सारा वीडियो देखते होंगे डेली। देखिए आप अगर रियल तैयारी करने वाले हैं ना, तो आपको कंटेंट से मतलब रहता है, ये नहीं कि आपको कुछ भी पढ़ा दिया जाए, गाना सुना दिया जाए, यानी नौटंकी आपको नहीं पसंद है बिल्कुल भी। तो हम उन बच्चों के लिए लाते हैं जो बिल्कुल रियल में पढ़ाई से मतलब प्यार करते हैं, यानी रियल कंटेंट के साथ। तो अगर आप रियल कंटेंट चाहते हो ना तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि हम रियल कंटेंट के साथ आते हैं, ओरिजिनल, ठीक है। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को देखिए, दोस्तों पास बताइए, अपने जो भी रिश्तेदार हैं बताइए, क्योंकि चैनल थोड़ा स्लो चल रहा है। तो आपका ये परम कर्तव्य है, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, फ्री में आपको सारा मटेरियल कलेक्ट करके तैयार किया जाता है और आपको दिया जाता है। तो अपने दोस्तों को बताइए और शेयर करिए, और चैनल पर नए तो चैनल का जरूर सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है, और उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपको कंटेंट भी पसंद आ रहा होगा। अगर कोई भी या किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप हमें ज़रूर बताइए कि सर यहाँ सुधार करिए, मतलब जो भी सजेशन आपको देना होता है, सलाह, आप हमें ज़रूर बताइएगा, वहाँ सुधार करेंगे। तो ठीक है, अच्छे से अपना तैयारी करिए, तैयारी को मजबूत बनाइए और अपना ख्याल रखिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।